हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और सबसे पहले तो 500 सब्सक्राइबर्स इस जेन्युइन चैनल पे लाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू। और आज जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी का, जो जीएस वन का पेपर अभी हुआ है और सीसेट का तो अभी हो ही रहा होगा। तो जीएस वन का जो पेपर हुआ है उससे यह देखने को मिला है कि यूपीएससी ने 2020 से पहले जो पैटर्न पे वापस वो चली गई है, मतलब 2020 के पहले वाला जो पैटर्न है उसको अब फॉलो कर रही है। 2021 के बाद खासकर 22 और 23 का जो पैटर्न था, 2022 और 23 में जो प्रीलिम्स के नेचर आए थे, क्वेश्चन काफी ज्यादा रैंडम बकवास टाइप का पेपर था, उससे काफी ज्यादा चेंजेस लाया है इस बार, जो कि जरूरी भी था क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। और इसको मद्देनजर देखते हुए इस बार का जो पेपर है वो अच्छा है। जो भी सीरियस तैयारी किए होंगे वो अच्छे से पेपर दिए होंगे, क्योंकि मॉडरेट पेपर मुझे लगा जहां तक मैंने देखा है। इवन कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी भी हैं, पर एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। और फैक्चुअल नेचर अभी भी थोड़ा बरकरार है। इवन 15 क्वेश्चन जो है वनली पेयर्स वाले थे। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा एकदम कट ऑफ जाएगा, लेकिन अभी तो खैर सीसेट भी नहीं हुआ है तो अभी कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आई एश्योर यू दैट पिछले साल से तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा। 75 जो गया था पिछले साल का कट ऑफ, वो नहीं जाएगा। फिलहाल अब उस पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जो यहाँ पे आपके लिए वीडियोस बनाए थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको दिख रहे होंगे, इसके सभी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैंने वीडियोस बनाए थे, उससे इन एंड अराउंड मोर देन 35 क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट हुए हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, इस आपको प्रूफ मिल जाएगा। मैंने आपको बोला था ना कि यूपीएससी सर्टेन थीम्स या टॉपिक्स जो होते हैं उसको रिपीट करता है, और इस पे मैंने 8 वीडियोस बनाए थे, लगभग 8 वीडियोस बनाए थे। वैसे तो मैंने पीवाईक्यूज एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन स्पेशली 2024 के पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के लिए मैंने 8 वीडियोस बनाए थे। और उस 8 वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो टॉपिक्स है उससे 35, मोर देन 35, इनफैक्ट 40 क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट हुए। अभी मैं आपको डायरेक्ट भी दिखाऊंगा कि डायरेक्ट मैंने जो प्रेडिक्ट किया था प्रोबेबल टॉपिक्स, उससे भी क्वेश्चन रिपीट हुए। तो उसके लिए ये 3 वीडियोस, सॉरी, ये जो प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा। और ये प्लेलिस्ट सेक्शन पे जैसे ही आप जाइएगा तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईयर वाइज प्रीलिम्स और यूपीएससी स्ट्रेटजी वीडियोस 3 दिखेगा। इसके अलावा एक पीवाईक्यूज एनालिसिस का भी प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। लेकिन उसमें ये वाला प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 8 वीडियोस है ना, वो यहाँ पर आपको इनमें मैंने डाला था। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे, जिससे ये 35 से, सॉरी फॉर द नॉइज, पता नहीं कौन स्ट्रीट में हल्ला कर रहा है, 35 से 40 क्वेश्चन रिपीट हो गए। देखिए यहाँ पर इन वीडियोस के लिंक ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप जाके उनको देखना चाहते हो तो ये वीडियोस को आप देख सकते हो अभी भी, जो 2025 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ा नेचर पे हम पहले बात करें, उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से इन अराउंड 31 क्वेश्चंस आए हैं, जो सबसे ज्यादा वेटेज था। तो जिनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा या फिर इन्वायरमेंट होगा, उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। पॉलिटी जो पिछले 2-3 साल से मैंने आपको बताया था ना, इनफैक्ट की जो ट्रेंड चल रहा था पॉलिटी का, काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे थे। इवन लक्ष्मीकांत से फॉलो नहीं हो रहा था क्वेश्चंस, और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो आ रहे थे काफी ज्यादा अप्लाइड आ रहे थे, दिमाग ज्यादा लग रहा था। पर अब वैसा नहीं रहा इस बार का पेपर। वापस जो 2020, जो मैंने आपको बताया था अपने वीडियोस में भी, कि 2020 से पहले इजी क्वेश्चंस आते थे, मॉडरेट क्वेश्चंस आते थे। आपने अगर सही से तैयारी की है तो लॉजिकल गेसिंग लगता था, एक अच्छा पेपर होता था, और वैसा ही पेपर होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन होता है उसमें। अब 21, 22, 23 में इन्होंने क्या किया था कि 21, 22, 23 में इन्होंने बहुत ही बकवास पेपर खासकर 22 और 23 का बनाया, जिसके कारण कंपटीशन ही खत्म हो रहा था धीरे धीरे। इवन सीसेट के पेपर भी खराब थे। अब तो देखते हैं सीसेट कैसा आता है, अभी फिलहाल आया, एग्जाम के बाद देखेंगे। पर ये चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब पॉलिटी के नंबर बढ़े हैं और लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी भी डायरेक्ट एनसीईआरटी इजी क्वेश्चंस दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ट्रेंड जो है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का 31 है, पॉलिटी का 18 है, इकोनॉमिक्स का 14 है, साइंस एंड टेक का उतना ही है। इकोनॉमिक्स भी 15 पूछता था, उतना ही है, साइंस एंड टेक भी। हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे हैं, लेकिन इन अराउंड 2-3 साल से 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे थे। उसके अलावा करंट अफेयर्स से जितना पूछता था उतना ही पूछा है। तो
ओवरऑल हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में पीवाईक्यूज ट्रेंड एनालिसिस पे सबसे ज्यादा व्यूज भी आया था, उस पर मैंने बात की है ऑलरेडी। इजी टू मॉडरेट रहा है। मैं इजी तो एकदम नहीं बोलूंगा कि एकदम इजी था, ये नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ इजी टू मॉडरेट है। टफ तो नहीं था ये पेपर। तो कहीं ना कहीं 100 कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा अगर सीसेट नॉर्मल आता है तो। अगर सीसेट बहुत ज्यादा टफ आ जाता है पिछले 2-3 सालों से, तो हम नहीं कह सकते। तो कट ऑफ विल बी हाई पिछले साल से, जैसे 75 गया था, उसके पहले हमने देखा कि 88, 87 इस तरह से कट ऑफ जा रहा था। तो इवन ये जो 88, 87 वाला भी जो कट ऑफ है, इससे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कट ऑफ हाई रहेगा, यानी 90 से 100 अभी तक रेंज कर सकता है। अब सी सेट पे डिपेंड करता है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। जो मैंने ये लास्ट वीडियो बनाया था, सॉरी लास्ट नहीं था, कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि लास्ट 5 इयर्स में जैसे हिस्ट्री से कितने एवरेज क्वेश्चन 15 आते थे। तो इस बार आप देख लीजिए 2024 में 9 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी और जो इन्वायरमेंट है उससे मिला के 28 क्वेश्चन रहते थे, तो उससे और ज्यादा बढ़ गए, यानी 31 क्वेश्चन आ गए। पॉलिटी से 15 थे तो 14 है, ऑलमोस्ट सेम। सॉरी, पॉलिटी से बढ़ गए हैं 18 है, और इकोनॉमी से 14 है, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक क्वेश्चन घटा है, और पॉलिटी में अगर एवरेज की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन बढ़ गया है। और वहीं पर हम साइंस टेक की बात करें तो 11 एवरेज 10 रहता था, 9 पूछा है, तो ऑलमोस्ट सेम है। करंट अफेयर्स में 19 है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो जो दो सेक्शन जो है जो इम्पोर्टेंट, जिसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, वो है हमारा ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में बढ़ा है और पॉलिटी में बढ़ा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जहां पर मेरे वीडियो से क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं, कैसे थीम से यूपीएससी ने क्वेश्चंस रिपीट किए हैं। अब देखिए, मैंने आपको वीडियोस में कितनी बार बोला था कि गंडक कोसी पढ़ के जाइएगा। गंडक कोसी पिछले साल भी गंडक रिवर पूछा है, और 2023 के प्रीलिम्स से ही, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही काफी क्वेश्चंस रिपीट कर दिए, सहेल वाला, गंडक वाला। तो अब देखिए, गंडक से पूछा था, मैंने आपको बोला था बिहार के रिवर्स पढ़ लीजिएगा। रिवर्स में मैंने आपको महानदी, बिहार के रिवर्स बोला था, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको दामोदर बोला था, सुबर्णरेखा बोला था ना, ईस्ट वाली नदियां पढ़ लीजिएगा। ईस्ट बिहार में जो नदियां हैं और यहाँ पे जो नदियां हैं, वहां से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आए। इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की, जिसमें 31 क्वेश्चन पूछे हैं इस बार, उसमें से देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन ला रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से मैंने पूछा था, डायरेक्ट तो नहीं पूछा, लेकिन देखिए इससे डायरेक्ट आपको लायन और लेपर्ड के बारे में पूछा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आने वाले स्लाइड्स में, जुड़े रहिए। फिर हौथी रिबेल्स के बारे में पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन आया। सूडान क्राइसिस आईआर ऑपरेशन से क्वेश्चन आया, जो मैंने आपको बोला था ऑपरेशंस पढ़ लीजिएगा जरूर से। ऑपरेशंस में मैं मित्रा शक्ति हो गया, ऑपरेशन सद्भावना हो गया, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो जो थीम्स मैंने बोला था कि थीम से क्वेश्चन आएंगे, वहां से, ये तो सिर्फ इन्वायरमेंट का है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो यूपीएससी पीआई की ट्रेंड एनालिसिस का भी वीडियो मैंने बनाया था, वहां पे जाके आप पिछले 6-7 सालों का ट्रेंड देख सकते हैं कि किससे क्वेश्चंस कितना आता है, ताकि आगे अब जब आप तैयारी करेंगे तो इस बेसिस पे ही करेंगे। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस बार का, ये 2024 शुरू हो गया। देखिए 2024 शुरू हो गया, यहाँ पे 2024 में देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, जिसमें डायरेक्टली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। खैर फैक्चुअल नेचर का है, यहाँ पे नेचर भी देखना होगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट पूछा है आपसे, और यहाँ पर आप देखिएगा तो 71st अमेंडमेंट एक्ट 8 शेड्यूल में था। और मैंने आपको बोला था, देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के, जो भी मैंने लास्ट वीक में बनाया था। इसमें देखिए मैंने आपको बोला था मणिपुर पढ़ लीजिएगा, मणिपुर और मैती से क्वेश्चन रहेगा। और देखिए यहाँ पर मणिपुर है कि नहीं, मणिपुर से पूछा है। मैंने आपको बोला था लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा पॉलिटी में, और मैंने आपको इन्वायरमेंट में मणिपुर बोला था, और देखिए डायरेक्ट मणिपुर मैती न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन वहीं से आया है। तो यूपीएससी क्या करता है, जो चीज न्यूज में होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। खैर इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसका आंसर ये होगा, 71st में मैथिली जो था वो नहीं था, वो 92nd से था, तो इसका 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके रिपीट हुआ। अब देखिए पॉलिटी में मैंने आपको बोला था अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक्स मैंने आपको बोले थे कि यहाँ से क्वेश्चन इस बार आएगा। इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज बोला था ना मैंने आपको, पॉलिटिकल पार्टीज, अमेंडमेंट्स, गवर्नर, और इस सभी से क्वेश्चन आए। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, 368th अमेंडमेंट। ये देखिए, ये अमेंडमेंट मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ लेने के लिए। अब इससे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन सा है, 368 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। फिर देखिए यहाँ पर भी तो फॉलोइंग सेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बेसिक जो मैंने आपको बोला था कि पढ़ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब बेसिक है। जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां से इजी इजी क्वेश्चन पूछा है, इसका ऑल ऑफ द अबव होगा।
म्युनिसिपैलिटीज का पूछा है आपसे, पार्ट पूछा है, इमरजेंसी प्रोविजंस 18th में होता है, सबको पता है, पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज 19A में होता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस इस बार पूछा है और थीम से रिपीट हुआ है। जो थीम्स मैंने आपको बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, लेकिन मैंने उससे थीम्स आपको शॉर्ट लिस्ट करके दिया था। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया, इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टीज बोला था, और देखिए पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन पूछा है, जिसमें भारतीय जनसंघ आपको ही पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। इजी क्वेश्चन है, एकदम जेनरिक है, जो जिनको इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो बना के आए होंगे। स्वतंत्र पार्टी देखिए यहाँ पे क्या किया, फेर बदल किया, जो यूपीएससी जनरली करता है। सोशलिस्ट पार्टी किया था आचार्य नरेंद्र देव ने, और स्वतंत्र पार्टी किया था राजा गोपालाचारी ने। यानी ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। और इसका आंसर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ये सही है, तो इसका ओनली 2 होना चाहिए मेरे समझ से। खैर इस पे और भी हम एक जेन्युइन ऑथेंटिक लाएंगे। अब देखिए डेलिमिनेशन कमीशन, ये मैंने आपको बोला था जब मैंने वीडियोस बनाया था कि डेलिमिनेशन कमीशन पढ़ लीजिएगा, ये 4 बार बना है। तो डायरेक्टली मैंने जो जो चीज बताए थे वहां से क्वेश्चन है। देखिए ऑपरेशन बताया था आपको, ऑपरेशन पढ़ के जाने के लिए, जो न्यूज में भले ही तूफान और एरन स्वर्ड नहीं पूछा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेशंस पढ़ लीजिएगा। तो जनरली सद्भावना जो था वो लद्दाख में था, ये हो रहा था लद्दाख में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा। इवन लद्दाख मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि लद्दाख पढ़ के जाएगा, क्योंकि 6th शेड्यूल के कारण ये न्यूज में था। तो कैसे ये पीवाईक्यूज आपको रिपीट करता है, और जो इंपॉर्टेंट थीम्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, मैंने आपको बताया था। फिर नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली पॉलिटी में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इवन मैंने आपको बोला था 1773 से 1935 पढ़ लेने के लिए, लेकिन आपको बोला था कि 1900 के बाद। मैंने इस वीडियो को आप जाके देखिएगा, इसका मैं लिंक ऊपर दे दे रहा हूँ, इस वीडियोस को जाके देखिएगा, उसमें क्लियरली मैंने बोला है कि 1900 के बाद वाले जो एक्ट्स हैं, खासकर 1909, 1919 और 1935, वो पढ़ के जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बोथ 1 और 2 है। इसके बाद मनी बिल, मैंने आपको बोला था ना कि एक्सेप्शंस पढ़ लीजिएगा, एक्सेप्शंस डिफरेंसेस ये बहुत ज्यादा पूछता है। तो सबसे ज्यादा मनी बिल से रिलेटेड ही है। देखिए 1 और 9 डाल दिया, 1 1 10 होता है, तो पहला ऐसे ही गलत हो गया, तो 2 और 3 सही होगा। तो कहीं ना कहीं कैसे क्वेश्चंस बना रहा है, इजी क्वेश्चन बना रहा है। यहाँ पे मनी बिल का आपको डिफरेंसेस पूछ रहा है, एक्सेप्शन पूछ रहा है, मैंने जो आपको बात की थी। फिर मैंने आपको करंट अफेयर्स में बोला था कि विमेन से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड चीजें पूछेंगे। और मैंने आपको बोला था ना कि पिछले बार जो एक्ट है नारी शक्ति, विमेन के ऊपर रिजर्वेशन वाला एक्ट था, तो इससे क्वेश्चन आएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन उससे आया। इसके बाद देखिए मित्रा शक्ति, जो मैंने ऑपरेशंस बोला था, ये बांग्लादेश के साथ वो जनरली ज्वाइंट एक्सरसाइजेज ऑपरेशन जो बोला था, उससे भी क्वेश्चंस फिर से रिपीट हुआ। फिर आपको बोला था गवर्नर पढ़ने के लिए, आर्टिकल 200 और ये सब न्यूज में है। देखिए गवर्नर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस पर। तो जनरली वापस ट्रेंड पे जा रही है यूपीएससी, जो अच्छी बात भी है कि जेनरिक क्वेश्चंस पूछ रही है, जो जेनरिक बुक्स है। अब एक सही कंपटीशन होगा। अब देखिए आईआर में मैंने आपको सूडान बोला था कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, सूडान मैंने आपको बोला था। फिर मैप्स में मैंने आपको बार बार बोला था कि क्राइसिस इन न्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स वाले जो टॉपिक है, सूडान हो गया, सहेल रीजन हो गया, तो वो आपसे पूछेगा। और देखिए सूडान आपसे पूछा है, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आपसे पूछा है। आईआर में मैंने आपको बोला था ना, मिडिल ईस्ट, सूडान, ये सब पढ़ के जाइएगा, ये अफ्रीका पढ़ के जाइएगा, क्राइसिस इन न्यूज पढ़ के जाइएगा, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। देखिए स्पीकर मैंने आपको इम्पोर्टेंटली अलग से बोला था, वीडियो जब आप देखिएगा तो उसमें पॉज करके सुनिएगा। मैंने आपको बोला था कि स्पीकर से क्वेश्चन आएगा, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आएगा, स्पीकर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और बहुत ईजी क्वेश्चन। फिर आप देखिए पार्लियामेंट, ये मैंने आपको बोला था, वीडियो में पॉज करके देखिएगा, स्पीकर, राज्यसभा, पार्लियामेंट मैंने बोला था, वहां से क्वेश्चन आया है। इसके बाद आप देखिए फिर से पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया है, बिल पेंटिंग, ये मैंने आपको बोला था ना, बिल, ये सब एक्सेप्शंस वाले केस है, जो मैंने आपको वीडियो में बोला है कि एक्सेप्शंस पढ़ के जाइएगा, डिफरेंसेस पढ़ के जाइएगा, जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो डिफरेंसेस वही है, पार्लियामेंट में जो बिल कैसे कैसे डिफरेंटली पास होता है, वही बिल से क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली रिपीट हुआ है जो मैंने थीम्स बताए। अब देखिए ये देखिए, मैंने आपको रिवर्स में बिहार के रिवर बोला था, बहुत इंपॉर्टेंटली ये वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि पिछले साल आपको ये देखिए मैंने स्निपशॉट भी लगाया हुआ है वीडियो का। तो जनरली आपको बोला था ना कि बिहार का जो रिवर है वो पूछ रहा है। पिछले साल गंडक, बूढ़ी गंडक, कांवड़ लेक पूछा था, अब इस बार गंडक कोसी पूछा है। तो पहले आपको भी पता है कि गोमती लखनऊ में, फिर गंडक बिहार में, कोसी इधर है। तो जनरली इसका आंसर ए और बी में ही होगा, गोमती पहले आएगी, क्योंकि गोमती पहले, तो जनरली इसका आंसर बी होगा मेरे समझ से। तो ये तो किसी और का ये लगाया हुआ है स्क्रीनशॉट, तो ये आंसर मत मान लीजिएगा, ये उसने बनाया होगा जिसका मैसेज टेलीग्राम पे मिला है। तो जनरली मैंने आपको बोला था ना कि रिवर्स पढ़ के जाइएगा, मॉनसून पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन बनेगा।
ये देखिए मैंने आपको कॉफी बोला था, ये देखिए करंट अफेयर्स का जो मैंने पीडीएफ ये अपलोड किया था वीडियो के फॉर्म में, तो आपको बोला था कॉफी पढ़ के जाइएगा इस बार न्यूज में, देखिए कोका कॉफी पूछा है। फिर आपसे मैंने आपको बोला था ग्रीन हाउस गैसेज, और एक ये रिपीट करता ही करता है इन्वायरमेंट पे, देखिए ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिपीट हुआ, इजी क्वेश्चन। फिर मैंने आपको बोला था नाइट्रोजन NOx, ये देखिए लिखा भी हुआ है, उसी वीडियो के मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए। NOx SOx एसिड रेन का एक बार क्वेश्चन पूछा था, इस बार इस वे में पूछा है, तो फिर से रिपीट हुआ है जो थीम्स है इन्वायरमेंट में। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि बार बार जो थीम्स इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, वहां से आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो। और जिन लोगों ने भी बेसिक ढंग से तैयारी की होगी, अच्छे से तैयारी की होगी, उनका इस बार निकलेगा प्रीलिम्स में, गारंटी देता हूँ। ये पेपर वो अच्छे से दे कर आए होंगे, क्योंकि हर चीज रिपीट हुआ है जो मैंने आपको बताया था। इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था प्लास्टिक पढ़ के जाइएगा, देखिए प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो चीज मैंने लिखा वो डायरेक्टली रिपीट हो गया है। इवन मुझे भी कभी कभी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना ज्यादा थीम से जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है उससे 35 to 40 क्वेश्चंस रिपीट हो गए, लेकिन यही हकीकत है। अब देखिए इंटर कैट अलायंस, ये मैंने आपको बोला था, चीताज लियोपार्ड लायन, ये इंटर कैट अलायंस अगर आप गूगल करके जाते तो इसमें लायन होता है, कैट होता है, लेओपार्ड होता है, स्नो लेपर्ड होता है, 5-6 तरह की प्रजाति होती है कैट की, और यही क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे ये देखिए, आप ये नहीं भी पढ़ के जाते तब भी कॉमन सेंस से आप बना सकते हो कि अनलाइक मेल लायंस मेल लियोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम। भाई जब डॉग भी करता है, लियोपार्ड लायन भी करता है, तो ये क्यों नहीं करेगा? तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है, तो थर्ड का हटाने पे 1 और 2 आ रहा है। तो जनरली क्वेश्चंस आपके एलिमिनेशन से बन रहा है। तो अभी मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो मैंने पीवाईक्यूज के इतने सारे वीडियोस बनाए थे, ओवर 40 वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट जो फ्लैश हो रहा है उस पर जाके देख लीजिए, फिर मैं कमेंट सेक्शन में वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा। लेकिन क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना। अब देखिए रेड सैंडर्स, मैंने इस वीडियो के दौरान दौरान आपको कितनी बार बोला था कि रिपीट हो रहा है, कितनी बार पीवाईक्यूज बनाया था कि शेषाचलम तिरुपति के पास रेड सैंडर्स है, लाल चंदन है, और लाल चंदन जो है, लाल चंदन हमेशा न्यूज में रहता है। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा है शेषाचलम पे, उससे पहले भी 16 से लेके 20 तक में कितनी बार क्वेश्चंस पूछा है। तो ये सब क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपको पढ़ के जाना था। यहाँ पे देखिए सॉइल एंड वेजिटेशन मैंने बोला था कि बार बार रिपीट करता है, तो उसी के बेसिस पे क्लाइमेट पूछा है, सॉइल एंड वेजिटेशन के बेसिस पे रेनफॉल पूछा है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो बहुत इजी आए हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अर्थ रिलेटेड जेनेरिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। 21 जून के आसपास क्वेश्चन पूछा था पहले भी 2023 में, और इस साल भी 21 जून के आसपास क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इसके अलावा ट्रॉपिकल देखिए फिर से वेजिटेशन, इसी थीम से जो मैंने आपको बार बार बोला था, जो इंपॉर्टेंट थीम है ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल लैंड, अमेजोन बेसिन, यही सब क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था ना ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जरूर से पढ़ लीजिएगा, मैंने वीडियो में मेंशन किया है। और इस दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, दोनों में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ह्यूमन बॉडी में पूछा है। इसके अलावा मैंने आपको विमेन और रिजर्वेशन से बोला था करंट अफेयर्स में, देखिए फिर से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जो विमेन के ऊपर है, इससे पहले वंधन योजना भी पूछा और मातृत्व योजना भी पूछा, दोनों योजना विमेन से रिलेटेड है। विमेन टॉपिक मैंने आपको बोला था कि पढ़ के जाइएगा, चाहे कुछ और पढ़िए ना पढ़िए। फिर देखिए मैंने आपको बोला था कि मिडिवल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया के बीच जो कॉमन है, विजयनगर एम्पायर जो शुरू होता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि भटकल में कौन से राजा ने बनवाया था, परमिशन दिया था, तो कृष्ण देवराय, जो कि विजयनगर एम्पायर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। फिर देखिए उपनिषद, ये मैंने आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर और बुक्स के बोले थे कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जनरली आपसे बेसिक चीज पूछा था कि उपनिषद पहले आया या पुराण पहले आया, या आपको भी पता होगा उपनिषद जो है वो बाद में आया है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और मेरे समझ से ये नो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत है, तो कहीं ना कहीं इसका नाइदर होना चाहिए। खैर आगे देखते हैं। लेकिन मेन मकसद ये है कि इजी आ रहा है, रिपीट आ रहा है, जो मैंने आपको चीजें बताई थी। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था। और सहेल रीजन आपको भी पता है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा न्यूज में था, मैंने आपको बोला था कि अफ्रीका पढ़ के जाइएगा, अफ्रीका बहुत ही ज्यादा न्यूज में, क्राइसिस एरिया इन कंफ्लिक्ट, उसके कारण ये पूछा है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इंपोर्ट, ये देखिए मैंने आपको इजीली बोला था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर ट्रेंड्स, ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने लिखा भी है वीडियो में, देखिए इकोनॉमिक सर्वे से ये चीज पढ़ लीजिएगा। और देखिए इंपोर्ट का आपसे जनरली इंफॉर्मेशन पूछा है, तो इवन इकोनॉमिक सर्वे से भी जो मैंने थीम्स बताए थे उससे रिपीट हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई, बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाएगा। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई आपसे पूछा है। इकोनॉमिक्स
उसमें भी रिपीट हुआ है। फिर देखिए हिस्ट्री में मैंने आपको बुद्धिज्म जैनिज्म पूछा था और ये बुद्धिज्म से कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए शाक्य मुनि तथागत तो बोला ही जाता था कहीं ना कहीं। तो जनरली ये नाया पुत्ता जो है वो महावीर को बोला जाता था। तो इस तरह से बुद्धिज्म से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बोला था फ्यूडल सिस्टम जरूर से पढ़ लीजिएगा, और मैंने इस वीडियो में आपको बोला था, आप देख लीजिएगा जाके, कि फ्यूडल सिस्टम में रेवतवारी और परमानेंट सेटलमेंट जरूर से पढ़ लीजिएगा। और देखिए रेवतवारी और परमानेंट सेटलमेंट से बेसिक क्वेश्चन रिपीट किया है रेवेन्यू कलेक्शन का। अब देखिए यहाँ पर यूनेस्को, ये देखिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया ना। मैंने आपको बोला था होयसाला जो है यूनेस्को में ऐड हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इस बार आ सकता है। और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया होयसाला से। फिर मैंने आपको बोला था, ये देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आ रहे हैं होयसाला से। अब ये देखिए मैंने आपको बोला था नर्मदा सुबर्णरेखा, ईस्ट वाले जो रिवर्स है वो पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको बोला था कि एंशियंट में फिलोसफी और प्ले राइट्स और जो बुक्स हैं उससे ये भाषा पहले भी पीवाईक्यू रिलेटेड 2016 में एक बार क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है। तो जनरली वही सब क्वेश्चंस तो पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको बोला था कि बुक्स पढ़ लीजिएगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ लीजिएगा, और बुद्धिज्म से तो हर साल क्वेश्चन आता है ना। देखिए संगाभूति क्या होता है, बुद्धिज्म का होता है। सूत्रा आपने भी पढ़ा होगा, और विनाया विनाया पतिका क्या होता है, बुद्धिज्म में होता है। ललित विस्तारा, ये सब बेसिक चीजें बुक्स के बारे में ही तो पूछा है। सूत्रा जो होता है वो शायद जैनिज्म का होता है। तो कहीं ना कहीं आपसे बेसिक बुक्स और जो आर्किटेक्चर है वही चीज पूछ रहा है घुमा फिरा के। इसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में आपको बॉन्ड से रिलेटेड बोला था, देखिए बॉन्ड से क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से साइंस एंड टेक में मैंने आपको बोला था कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन आएगा। देखिए वही सब ऑप्शंस में है, जनरली वर्चुअल, डिजिटल। तो इस तरह से क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे पूछा है, और जो भी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स है, उसी से क्वेश्चन आया है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा भी। और भी मैं कट ऑफ के ऊपर बात करूंगा, सीसेट का एग्जाम हो जाने दीजिए एक बार। होपफुली उसके बाद एक क्लियर पिक्चर देते हैं, और सभी आंसर की भी मैं लाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। होपफुली इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि बड़े बड़े कोचिंग में 35 से 40 क्वेश्चन रिपीट नहीं करवाएंगे, लेकिन एक जेन्युइन चैनल जो मेरा है वहां, क्योंकि मैंने फेस किया। देखिए मैंने जब एग्जाम दिया था मेरे टाइम पे लक मेरा फेवर में नहीं था, लेकिन इस साल अगर मान लीजिए मैं एग्जाम में बैठता तो ये एग्जाम देखिए मेरे कितने फेवर हो जाता, क्योंकि ये मैंने जो स्टडी किया था 2-3 साल में उसके अराउंड का ही प्रिडिक्शन है थीम्स का, और उसी से क्वेश्चन आया है। लेकिन खैर किस्मत किस्मत की बात होती है। और भी जो लोग जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी, थीम्स पढ़ा होगा, उनके लिए एग्जाम इजी हो गया होगा। और होपफुली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के लिए एग्जाम आसान होगा या कठिन होगा, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं। देखिए एक चीज तो है, आप लोगों ने इतनी गर्मी में एग्जाम दिया है, इतनी गर्मी में तैयारी की है, वही एक बहुत बड़ी बात है। मेहनत अगर की है सीरियसली तो दैट इज रियली अपलॉडेबल। और आप लोग एग्जाम अगर कंप्लीट करके आ रहे हैं, अच्छे से दे कर आ रहे हैं, भले रिजल्ट कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर्स फॉर नाउ, बट अभी कुछ दिन एग्जाम देने के बाद रिलैक्स करिए। डोंट गो फॉर मतलब आंसर की ये सब अभी मत मिलाइएगा, 1-2 दिन में बाद ही मिलाइएगा। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से आया है, कहाँ से रिपीट हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आप लोगों ने दिया है। फिलहाल थोड़ा रिलैक्स करिए, दोस्तों के साथ इधर उधर जाइए, बातें करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।